नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-9 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की बैठक एक ऐसे समय हो रही है जब मोदी जी राज्य पर राज्य जीतते जा रहे हैं, जब छोटी क्षेत्रीय पार्टियां या बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां भी तेजी से खंडहर में तब्दील होती जा रही हैं, जब जेनजी एक तरह से वैकल्पिक राजनीति का कोई रास्ता अख्तियार करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की बातचीत ऐसे दौर में हो रही है जब मोदी सरकार की विश्व गुरु की इमेज पूरी तरह से धूमिल होती नजर आ रही है। अब तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी एक तरह से चुटकी लेने लगे हैं। ऐसे समय में बैठक हो रही है जब देश आर्थिक महासंकट के दौर से गुजर रहा है और पिछले 12 साल में मोदी सरकार को सबसे बड़ी चुनौती मिली है। एक ऐसे समय में हो रही है बैठक जब जेन जेड बेरोजगारी के मुद्दे पर, पेपर लीक के मामले पर सरकार को पूरी तरह से घेरने में लगा हुआ है। ऐसे दौर में बैठक हो रही है जब राहुल गांधी की जेन जेड से नजदीकियां बढ़ रही हैं। तो इन सब के बीच में समीक्षा करने की कोशिश करते हैं। इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट यानी विपक्षी पार्टियों का मोर्चा हो, तीसरा मोर्चा हो, चौथा मोर्चा हो, थर्ड फ्रंट हो, कुछ भी हो, इसके लिए कहा जाता है आमतौर पर कि इसके जन्म की तो घोषणा होती है लेकिन इसके मरण की कोई घोषणा नहीं होती। एक चीज। दूसरी बात यह कही जाती है कि विपक्षी पार्टियां एक साल से ज्यादा एक दूसरे से मिले बिना नहीं रह सकते और जब मिल लिए तो एक साल से ज्यादा इकट्ठे नहीं रह सकते। और वो एक शेर है कि हमसे भी क्या हो सका मोहब्बत में, हमसे भी क्या हो सका मोहब्बत में, तुमने तो खैर बेवफाई की। ये एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए अलग हो जाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि यही रवैया अपनाया जाएगा या 1977 और 1989 दोहराया जाएगा, क्योंकि बहुत हो चुका। अगर बीजेपी को हराना है, एनडीए को हराना है, तो आपको तमाम ईगो साइड में रखते हुए एक होना ही पड़ेगा। 1977 में सभी पार्टियों ने जनता पार्टी में अपने आप को मर्ज कर लिया था। सारी पार्टियां अपना मूल नाम भूल गई थी। वो जनता पार्टी के रूप में ही चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीती थी। बाद में दोहरी सदस्यता को लेकर जनसंघ, बीजेपी, ये सब तमाम चीजें हुई, वो कहानी अलग है। 1989 में बड़ा सवाल यह है कि वो सत्ता में आने में और इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर करने में कामयाब हुए थे। 1989 में राजीव गांधी को सत्ता से बाहर करना था। विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ बाईं तरफ लेफ्ट के लोग बैठते थे और दाईं तरफ बीजेपी के लोग बैठते थे। ये दौर भी हमने देखा है और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, जस्ट 1989 की बात कर रहा हूं। तो जो चीज 1977 में हो सकती थी वो 2026 में क्यों नहीं हो सकती, जबकि परिस्थितियां 1977 जैसी ही नजर आ रही हैं। जो चीज 1989 में हो सकती थी वो 2026 में क्यों नहीं हो सकती, ये बड़ा सवाल उठता है। लेकिन अब बैठक ऐसे समय में हो रही है। पहली बात तो मूल सवाल यह है कि बैठक अभी करने की जरूरत क्या है, इतने लंबे समय तक नहीं की, तो ये अचानक बैठक करने की क्यों सोची गई, जबकि आम आदमी पार्टी बैठक में नहीं आ रही है। डीएमके, जो कांग्रेस का एक बहुत पुराना साथी गठबंधन रहा है तमिलनाडु में, वो भी इस बैठक में शामिल नहीं होगा। इसके अलावा कुछ नए लोग नहीं आएंगे, ये तय है, जैसे नवीन पटनायक, बीजू जनता दल, जिनकी पूरी पार्टी को खत्म कर दिया बीजेपी ने, जो बीजेपी का साथ देते रहे, लेकिन वो नहीं आ रहे इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में, ऐसा मोटे तौर पर कहा जा रहा है। जगन मोहन रेड्डी, जिनको बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर सत्ता से बाहर कर दिया, वो भी नहीं आ रहे। तेलंगाना के केसीआर तो अपनी अलग कहानी किए हुए हैं। शरद पवार के लोग होंगे, 15 के आसपास पॉलिटिकल पार्टियां होंगी। सवाल ये नहीं है 15 होती हैं, 12 होती हैं, 17 होती हैं। टीवीके के जो जोसेफ विजय है वो नए सदस्य के रूप में आएंगे, एक नई संभावना लेकर आएंगे।
इस बीच कांग्रेस ने भी अपने गढ़ को सुधारा है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा नाराज है। वो नाराजगी क्षणिक है, बहुत लंबे समय नहीं चलने वाली, लेकिन फिर भी नाराज है कि राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने अपनी तरफ से अपने सदस्य का उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैं हेमंत सोरेन के साथ हूं। सीपीएम नाराज है कि केरल के विधानसभा चुनाव के दौरान पिनियारी विजयन जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उन पर बहुत ही व्यक्तिगत किस्म की टीका टिप्पणियां की गई, उनको बीजेपी की बी टीम बताया गया और इस तरह के आरोप राहुल गांधी ने एक नहीं, दो नहीं, कई बार दोहराए, प्रियंका गांधी ने दोहराए। तो सीपीएम के दिल को ठेस पहुंची है। उनका कहना है कि भाई, जब 2023 के शुरू में पटना में पहली बैठक हुई थी इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की, जो नीतीश कुमार ने बुलाई थी, तब से हम मदद करते रहे हैं, तब से हमने एक बार भी बेवफाई नहीं की। हम पार्टी के साथ इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के साथ हर मुद्दे पर जुड़े रहे। लेकिन ममता अब अलग हो गई थी, राहुल गांधी का उपहास उड़ाने लगी थी। एक बार दिल्ली आई तो लोगों ने कहा सोनिया गांधी से मिलेंगी क्या, तो उन्होंने कहा क्या दिल्ली आने के लिए सोनिया गांधी से मिलना जरूरी है क्या, वीजा लेना पड़ता है। अब वही चाह रही है कि सोनिया गांधी से मिलने का समय मिल जाए। तो राजनीति ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन ये तमाम गतिरोध बने हुए हैं, तमाम नाक की लड़ाई है। और मकसद जब एनडीए की सरकार को हराना है, मकसद जब मोदी को सत्ता से हटाना है, मकसद जब देश की बेरोजगारी को दूर करना है, मकसद जब आरक्षण को बचाना है, संविधान को बचाना है, संवैधानिक संस्थाओं को बचाना है, तो ऐसे में फिर जब मकसद इतना क्लियर है तो एक होने में क्या दिक्कत है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। कल की बैठक में होगा क्या? क्या रोने धोने तक ही ये बैठक सीमित होगी या कोई एजेंडा तय किया जाएगा? अब पहली बैठक में ये उम्मीद करें कि साझा कार्यक्रम बन जाएगा, दिल्ली में एक हेडक्वार्टर खुल जाएगा, प्रवक्ताओं की साझी टीम बन जाएगी, तो ये संभव नहीं है। हालांकि आप कहेंगे कि पहली बैठक कैसे, 2023 में जब इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट का गठन हुआ था, उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 3-4 बैठकें हुई और इस सिलसिले में आगे भी बढ़ा गया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये कहा गया था कि ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दल कांग्रेस आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, यानी चुनावी राजनीति एक दूसरे के खिलाफ करते रहेंगे। क्या इसी रणनीति पर आगे बढ़ना है? इसमें ममता का रुख बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ममता की पार्टी में टूट पड़ी है, ममता के जो सांसद हैं उनके लिए भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि 28 में से 19 अलग हो जाएंगे। हालांकि पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि ये दूर का ख्याल है, दूर की कौड़ी है, ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है, लेकिन डर तो सता रहा है। एक विकल्प यह है कि कांग्रेस के से अलग हुई ममता, शरद पवार, जगन मोहन रेड्डी, ये सब वापस कांग्रेस में आ जाएं, दूर की कौड़ी। एक ये उठता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार कर लें, राहुल गांधी को नेता के रूप में स्वीकार कर लें। ये हिचकते हुए हो सकता है, लेकिन पहली बैठक में हो जाएगा नहीं कहा जा सकता। तो बहुत सारे अगर मगर किंतु परंतु हैं, और जब तक इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में ये अगर मगर किंतु परंतु है, तब तक मोदी जी को कोई सत्ता से हिला नहीं सकता। ये बात आप चाहो तो मैं लिख कर दे सकता हूं, ये पत्थर की लकीर है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।